नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, ठीक है। तो यानी हम लोग चैप्टर नंबर 2 तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यानी चैप्टर नंबर 2 यानी पहला चैप्टर जो आपका समाकलन था, बेसिक समाकलन, उसको पढ़ चुके हैं। उसका सभी कॉन्सेप्ट और सभी क्या है प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, सभी कॉन्सेप्ट और प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं कि चैप्टर नंबर 3 पे। अगर प्रश्नावली 2.1 में और क्या है 1.1 में कोई भी डाउट है तो लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ से जाकर सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। आज से हम लोग चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे, जो कि आपका होगा खंडशः समाकलन, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में तो हर बार इसमें क्वेश्चन आता है, ठीक है। और समाकलन, पूरे समाकलन से अगर आप सिर्फ समाकलन भर पढ़ लिए तो समझ लीजिए आप पास हो जाएंगे आसानी से, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा, यानी खंडशः समाकलन, ठीक है। इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब बहुत सारे लोग को इसमें डाउट होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा भी इसकी मत कीजिएगा, ठीक है। सभी लोग को सबसे पहले तो शेयर कर दिए, सभी लोग आ जाएं, जुड़ जाएं, ठीक है। तो और जो लोग भी ज्वाइन कर चुके हैं वो इसको लाइक कर दिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपका क्या आज क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, खंडशः समाकलन, ठीक है। टेलीग्राम से जिसने भी अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ वो भी ज्वाइन हो जाइए, ठीक है, क्योंकि क्लासेस के हर अपडेट अभी वहीं टेलीग्राम पर ही दी जाती है, ठीक है। अब जान लेते हैं जो खंडशः समाकलन, सबसे जो मेन फार्मूला है आपका खंडशः समाकलन का, पूरा समाकलन इसी पर लगने वाला है, ठीक है। जो मेन फार्मूला है आपका खंडशः समाकलन इसी पर लगने वाला है, ठीक है। जैसे आप खंडशः मतलब क्या है, दो पार्टों में अगर बटा हुआ हो, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, अगर दो भी पार्ट में इंटू में दिया, प्रथम फंक्शन जैसे आप अवकलन करते थे तो फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन करते थे ना, फर्स्ट इंटू सेकंड का क्या करते थे आप, अवकलन करते थे ना, डी/dx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड। उसी तरह से सेम उसी तरह से आपको क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड होगा, उसी को वही आपका क्या है, खंडशः समाकलन है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अगर दो पद दिया रहेगा गुणा में, अगर दो पद फर्स्ट इंटू सेकंड में दिया रहेगा, मान लीजिए पहला पद आपका क्या है, पहला पद u है और दूसरा पद v है, ठीक है। ये मान लीजिए पहला पद u है, दूसरा पद v है, तो अगर इंटू में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यही क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे उसके लिए फार्मूला है। कैसे करेंगे, तो पहला पद u दूसरा पद v, तो इंटीग्रेशन कैसे होगा, फार्मूला देखिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, u क्या है पहला पद, v क्या है आपका दूसरा पद, ठीक है। तो क्या होगा, पहला पद को हम सेम रखेंगे, पहला पद को हम रखेंगे, यानी कि पहला पद इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा पद, ठीक है। फार्मूला है, अच्छे से समझिए, पहला पद इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा पद, माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। पहला पद इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा पद माइनस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ पहले पद का अवकलन, ब्रैकेट में लिखेंगे डी/dx ऑफ u, पहला पद u है ना, पहला पद u है तो पहले पद का अवकलन, फिर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा पद, फिर एगेन क्या, इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा पद, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद जो भी आएगा टोटल का समाकलन, ठीक है, टोटल का समाकलन, ठीक, dx। तो ये फार्मूला हो गया। पहले फिर से एक बार समझ लीजिएगा, अगर मान लीजिए दो पद दिया है, पहला पद u है, दूसरा पद क्या है, ये दूसरा पद v है, ठीक है। तो पहला पद को सेम रखेंगे, पहला पद को जैसे वैसे रख देंगे, दूसरे पद का हम क्या कर देंगे, दूसरे पद का हम कर देंगे समाकलन, माइनस, उसके बाद इंटीग्रेशन लगाएंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन लगाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, फिर पहले पद का अवकलन इंटू दूसरे पद का क्या है, समाकलन, पहले पद का अवकलन या इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा पद, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और टोटल का dx लिख देंगे, ठीक है। तो मतलब ये पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा, इसके बाद हम फिर दोबारा जो ये इंटीग्रेशन यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यानी कि ब्रैकेट के सॉल्व करने के बाद फिर हम एक बार समाकलन कर देते हैं, ठीक है। अब हिंदी में समझें, अगर आप हिंदी में इसको समझें तो इसको हिंदी में समझ क्या, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन, अगर दो कोई फंक्शन है उसका हम गुणनफल का समाकलन करेंगे तो उसको देखिए, यानी पहला पद तो क्या होगा समाकलन, पहला पद को लिखेंगे गुणे दूसरे पद का समाकलन करेंगे, ठीक है, पहला पद लिखेंगे गुणे दूसरे पद का समाकलन करेंगे, माइनस लगाएंगे, ठीक, फिर माइनस लगाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, प्रथम पद का अवकलन गुणे द्वितीय पद का समाकलन का समाकलन, ठीक है। यानी समझिएगा,
पहले पद को रखेंगे, गुणे दूसरे पद का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, ठीक है। माइनस का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, प्रथम पद का अवकलन करेंगे और गुणे दूसरे पद का समाकलन करके जो भी आएगा उसका फिर से क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, यानी इंटीग्रेशन यहाँ पर फिर से यही यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन की, अगर आप क्वेश्चन आसानी से समझ जाएंगे तो आसानी से आपको फार्मूला समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की सहायता से आप समझिए इसको, प्रश्न की सहायता से इसको समझिए। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, पहला पद आप x मान लीजिए, दूसरा पद मान लीजिए सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। समझिएगा आसान से, पहला पद आप x मान लीजिए, x पहला पद, दूसरा पद क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका आपको समाकलन करना है। तो हम फार्मूला क्या पढ़े हैं, फार्मूला पढ़े हैं प्रथम गुणे दूसरे पद का अवकलन, यानी फार्मूला जो हम पढ़े हैं, पहले पद को तो रखेंगे सेम, इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा पद, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ टोटल का इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में पहले पद का अवकलन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा पद, ठीक है। अब ब्रैकेट क्लोज और टोटल का dx, ठीक है। ये dx किसके लिए है, ये dx इसके लिए है, ठीक है, जो टोटल का समाकलन है ब्रैकेट के बाहर वाला, ठीक है। अब यहाँ पर इसी फार्मूले पर इसको रखिए, पहला पद क्या है आपका x है, x को रख दिए सेम, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएं, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएं, और दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या है आपका सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाएं, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएं, और क्या है, मझले ब्रैकेट में पहले पद का अवकलन, यानी कि मझला ब्रैकेट डी बटे डी एक्स अब पहला पद x है तो डी बटे डी एक्स अब पहला पद हो गया, क्लियर। डी बटे डी एक्स अब x हो जाएगा, इंटू है तो इंटू लिखेंगे, इंटीग्रेशन है, देखिए इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा पद क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, यानी इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, टोटल का डी एक्स लिख देंगे, क्लियर। चलिए, अब यहाँ फिर से आप समझिए, अब आगे देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ पर देखिए x का तो x ही रहेगा, अब है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो tan x लिख दिए, माइनस से तो माइनस लगा दिए, क्लियर। इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन रहने देंगे अभी, और ये ब्रैकेट के अंदर वाला पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर यानी डी बटे डी एक्स ऑफ एक्स है, यानी कि x का जब हम अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा, गुणे है तो गुणे लगा दिए, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करिए, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan x होगा, तो tan x लिखिए, ब्रैकेट कर दिए क्लोज, क्लियर। अब ब्रैकेट के बाहर dx है तो dx लगा दिए, तो क्या आपको मिला यहाँ पर x tan x माइनस x tan x माइनस इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू tan x, यानी tan x dx हो गया, क्लियर। तो क्या हो जाएगा x tan x, अब tan x का क्या करिए, समाकलन करिए, तो tan x का समाकलन क्या होगा, तो tan x का जो समाकलन आपका होगा इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx का मतलब log sec x होता है, ठीक है। log tan x का समाकलन क्या होता है, log sec x होता है, तो माइनस है तो माइनस log sec x प्लस का c, ठीक है। यही आपका फाइनली आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से हम फर्स्ट इंटू सेकेंड का क्वेश्चन लगाते हैं, यानी खंडशः समाकलन इस तरह से करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक क्लियर हुआ, आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब आगे देखते हैं, अब ये जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे सभी इसी फार्मूले पर बेस्ड होगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे इस प्रश्नावली में, जितने भी क्वेश्चन करेंगे आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि अगर फर्स्ट इंटू सेकंड का अगर समाकलन आता है तो कैसे करेंगे। फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे प्रथम पद गुणे दूसरे पद का समाकलन, प्रथम पद गुणे दूसरे पद का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रथम पद का अवकलन गुणे द्वितीय पद का अवकलन समाकलन, ठीक है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन प्रथम पद का अवकलन इंटू दूसरे पद का समाकलन और उसके बाद का समाकलन, यानी कि टोटल का समाकलन, ठीक है। तो ये फार्मूला इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं कैसे, अब ये तो मान लीजिए आप सॉल्व कर ले जाएंगे अगर आप समझ गए कि पहला और दूसरा मानना है, लेकिन आपको क्या है कि कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये होगी, कि हम किसको हम पहला पद माने, किसको दूसरा पद माने, ये भी तो आती है। क्योंकि अगर आप इसको दूसरा पद मान लेते हैं तो आपका आंसर बहुत कठिनाई होगी, आंसर नहीं ला पाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए सेक स्क्वायर को आप पहला पद मान लेते हैं, एक्स को आप दूसरा पद मान लेते हैं, भाई क्वेश्चन मानने के ऊपर है आपके, तो आपको क्या है, कैसे आपको मानना है कि आपको क्या है सही आंसर ही आए, उसके लिए क्या है कुछ
याद रखने योग्य बातें उसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आपको पता हो जाएगा कि कैसे आपको क्या है फर्स्ट पद मानना है, कैसे आपको सेकंड पद मानना है। तो चलिए उसको जान लेते हैं। तो प्रथम और द्वितीय पद का चयन करने के लिए आपको कुछ फार्मूले हैं, कुछ बात है उसको याद रखिए, ठीक है, कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखकर ही आपको फर्स्ट और सेकंड मानना है, ठीक है। तो आपको क्या है, एक ट्रिक है, इसको याद रख लीजिए, ठीक है। ILATE, क्या ट्रिक है, ILATE, ठीक है, ILATE। इस ट्रिक को आप याद रखिए। आई मतलब क्या, आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। और एल मतलब क्या, एल मतलब लॉगरिथमेटिक फंक्शन यानी लघुगणकीय फलन, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लघुगणकीय फलन। ए मतलब क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन यानी बीजीय फलन हो गया, ठीक है। और टी मतलब क्या हुआ यहाँ, टी मतलब हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यानी कि त्रिकोणमितीय फलन हो गया, ठीक है। ई मतलब क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, यानी चरघातांकी फलन। अब यहाँ समझिए, ये तो समझिए हम आईलेट का मतलब पूरा क्या नाम है, इतना समझिए, ठीक है। अब यहाँ जैसे समझिए, कोई भी आपको दिया गया फंक्शन, उसका कहेगा समाकलन करने के लिए, तो पहला पद किसको मानेंगे। तो पहला पद मानने के लिए आपको उस फंक्शन में दिखेगा, अगर आपको इनवर्स फंक्शन पहले दिख गया, इनवर्स आई मतलब इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पहले दिख गया, मतलब जैसे साइन इनवर्स एक्स दिख दिया, कास इनवर्स एक्स दिख दिया, टेन इनवर्स एक्स दिख दिया, ETC मतलब इस तरह से दिख गया, ठीक है। तो उसको सबसे पहले आपको पहला पद मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया, उसमें आपको अगर आपको साइन इनवर्स, कास इनवर्स, टेन इनवर्स दिख गया है, तो उसमें आपको क्या है, पहले सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा फर्स्ट पद साइन इनवर्स को। या तो कास इनवर्स दिखा तो फर्स्ट पद क्या मानना पड़ेगा, कास इनवर्स मानना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर आपको प्रीफरेंस किसको देंगे, लाग वाले को देंगे दूसरे नंबर पर। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है, अगर आपको कोई फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन दे दिया फिर लाग वाला दे दिया, तो उसको क्या है, आप इनवर्स वालों को सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले क्या है, इनवर्स है, तो सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो इनवर्स वाले को पहला पद मानेंगे। उसके बाद हम अगर लाग वाला आपको दिख रहा है, तो आपको लाग वाले को दूसरा पद मानना है, ठीक है, लाग वाले को दूसरा पद। लेकिन अगर इनवर्स नहीं दिख रहा है, आपके फंक्शन में इनवर्स नहीं दिख रहा है और लाग वाला दिख रहा है, तो लाग वाले को हम पहला फंक्शन मानेंगे, ठीक है। तो ऊपर से सभी को प्रीफरेंस देते आएंगे, ठीक है, ऊपर से सभी को प्रीफरेंस देते आएंगे। जो भी आपको दिखेगा, अगर लाग वाला फंक्शन दिखा तो लाग वाले को पहले मानेंगे, ठीक है। अलजेब्रिक फंक्शन, अगर बीजगणित यानी बीजगणित मतलब एक्स दिखा, एक्स स्क्वायर दिखा, 3x स्क्वायर दिखा, इस तरह से अगर आपको दिखेगा, इस तरह से आपको दिखेगा, तो आपको क्या है, आपको इसको तीसरे नंबर पर पहला माना। अगर इस तरह का फंक्शन दिया, साइन इनवर्स नहीं दिया, लाग नहीं दिया और इस टाइप में दे दिया, तो आपको इसको क्या करना, इसको पहला पद मान लेना है, ठीक है। अगर क्या है, अगर आपको क्या मान लीजिए, अगर आपको क्या एक्स भी दीजिए और log x भी दिया, जैसे मान लीजिए एक्स दिया इंटू log x दे दिया, एक्स दिया इंटू log x दे दिया, तो अब यहाँ पर आप देखिए log x क्या है, log x दूसरे नंबर पे है ना, यानी कि x से ऊपर है, x से x का है तीसरे नंबर वाला है, तो x क्या है, बीजगणितीय है, बीजगणितीय फलन x है, और log x क्या है, लघुगणकीय फलन है, ठीक है। तो देखिए ये बीजगणितीय फलन से log x ऊपर है यानी पहले आ रहा है, तो हम log x को पहला फंक्शन मानेंगे, तो log x को पहला पद और बीजगणितीय को हम दूसरा पद मानेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ऊपर से हम प्रीफरेंस देते आएंगे। उसके बाद आपको क्या है, अगर त्रिकोणमितीय फलन दिखे, कहीं साइन कॉस टैन दिखे, ठीक है, साइन कॉस टैन दिखे, तो उसको हम क्या करें, इतना अगर ऊपर वाला तीनों नहीं दिख रहा है, तो हम साइन कॉस टैन को पहला पद मानेंगे। नहीं तो इसमें से अगर कोई दिख रहा है, तो पहले इसमें से कोई जो रहेगा उसको मानेंगे, उसके बाद हम इसको मानेंगे दूसरा पद, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या है, इसको प्रीफरेंस देंगे त्रिकोणमितीय फलन को। उसके बाद हम देखिए सबसे लास्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी चरघातांकी फलन, जैसे आपको e के पावर x दे दिया, e के पावर x दे दिया, a के पावर x दे दिया, तब इसको हम पहला पद मानेंगे, ठीक है। ये तो आपको फिर से एक बार और समझा दें, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। अब मान लीजिए x दे दिया और क्या सेक स्क्वायर एक्स दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया x दे दिया और सेक स्क्वायर एक्स दे दिया, ठीक है। अब x देखिए, अब x क्या है, बीजगणितीय फंक्शन है, और सेक स्क्वायर एक्स आपका क्या है, सेक आपका स्क्वायर एक्स आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो बीजगणितीय फंक्शन, ये बीजगणितीय फंक्शन x है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो कौन सा ऊपर है, तो आपका बीजगणितीय फंक्शन क्या है, इसमें ऊपर है, सबसे पहले आ रहा है ना, तो फर्स्ट आपको क्या मानना पड़ेगा, एक्स को फर्स्ट मानेंगे, सेकंड आपको इसको मानेंगे, क्लियर। चलिए
उसी तरह से यहाँ पर भी, यहाँ पे फिर से समझिए, उसी तरह से दूसरा समझिए, जैसे x दिया इंटू ए के पावर x दे दिया। x क्या है, बीजगणितीय फंक्शन है, x क्या है, बीजगणितीय अलजेब्रिक फंक्शन, और ए के पावर x क्या है, चरघातांकी फंक्शन है ए ई, ठीक है, चरघातांकी फंक्शन है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए सबसे ऊपर कौन आ रहा है, x बीजगणितीय, यानी कि ये जो चरघातांकी फंक्शन से ऊपर क्या है, बीजगणितीय फंक्शन है ना, तो हम बीजगणितीय फंक्शन यानी x को पहला पद मानेंगे और इसको दूसरा पद मानेंगे, ठीक है, क्लियर। उसी तरह से यहाँ देखिए फिर इसमें एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स है, तो एक्स स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर जो है ये आपका क्या है, बीजगणितीय फंक्शन है, और लॉग एक्स क्या है आपका, लघुगणकीय फंक्शन है। तो देखिए लघुगणकीय फंक्शन सबसे ऊपर होगा, लघुगणकीय फंक्शन बीजगणितीय फंक्शन से ऊपर है, लघुगणकीय फंक्शन जो है बीजगणितीय फंक्शन से क्या है, ऊपर है, यानी कि ये ऊपर पहले आ रहा है ना लघुगणकीय फंक्शन, तो लघुगणकीय को हम क्या है, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ठीक है, यानी कि लॉग एक्स को हम पहला पद मानेंगे, ठीक है, और एक्स स्क्वायर को दूसरा पद, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी मान लेंगे, ठीक है, यानी ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, बीजी फंक्शन से क्या है, नीचे है, यानी बीजी फंक्शन पहले आ रहा है, देखिए बीजी फंक्शन पहले आ रहा है, बीजी फलन पहले आ रहा है, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है, बाद में आ रहा है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री को हम बाद में लेंगे, ठीक है, और बीजी वाले को यानी एक्स को पहला पद, एक्स स्क्वायर को, और कॉस एक्स को दूसरा पद, क्लियर। चलिए आई होप इतना अगर आप समझ गए होंगे, अगर आप इतना समझ गए हैं, ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से करने वाले हैं, ठीक है। इसमें टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन है, टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, 5 टाइप। सबसे पहले आपको बता दें कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो आप बुक की सहायता से, अगर बुक नहीं है तो PDF ले लीजिए, मेरे टेलीग्राम पे है, आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तभी आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। और देखिए आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए आपको, ठीक है। अब वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ठीक है, लाइक करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो इसमें क्या है, अब बता रहे हैं आपको 5 टाइप के, अगर इन 5 टाइप को आप पढ़ लेते हैं, 5 टाइप मान लीजिए, यानी मेन जो है 5 टाइप के हैं, 5 टाइप के अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बता दें कि आप पर्सनली क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक करके 5 टाइप के हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला टाइप आपका देखिए, अभी तक तो बेसिक चल रहा था, ठीक है, अब पहला टाइप देखिए, यानी पहला टाइप जो फर्स्ट आपका है, प्रथम व द्वितीय फलनों का समाकलन, ठीक है। अगर कोई फर्स्ट फंक्शन दिया इनटू करके द्वितीय फंक्शन दे दिया तो इसका समाकलन कैसे करेंगे, ठीक है, इसका समाकलन कैसे करेंगे तो इसको देखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स ये है। अब आप इसको पहला फंक्शन कौन सा मानेंगे, दूसरा फंक्शन कौन सा मानेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए ILATE याद रखिए, ILATE। तो सबसे पहले अगर इनवर्स फंक्शन आएगा तो पहला मानेंगे, लॉग वाला फंक्शन आएगा तो इसको पहला मानेंगे, अलजेब्रिक यानी बीजगणितीय फंक्शन, तो एक्स क्या है, बीजगणितीय फंक्शन है ना, एक्स बीजगणितीय फंक्शन है, एक्स जो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर बीजगणितीय फंक्शन है, और लॉग वाला क्या है, लॉग वाला आपका लघुगणकीय फंक्शन है लॉग। तो कौन पहले आ रहा है, लॉग वाला पहले आ रहा है ना, एल यानी लॉग वाला इस श्रेणी में 1 2 3 4 5, तो कौन पहले आ रहा है, लॉग वाला 2 नंबर पे, और जो है बीजगणितीय वाला 3 नंबर पे है। तो पहले हम किसको लेंगे, जो 2 नंबर पे है, यानी पहला पद क्या हो जाएगा, लॉग वाला फर्स्ट पद, बीजगणितीय वाला दूसरा पद हो गया, क्लियर। पहला दूसरा क्लियर कर लिए ना। चलिए अब यहाँ इसको सॉल्व करिए। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आपका क्या है, पहला पद हो गया, ये आपका दूसरा पद। क्या आपका समाकलन क्या बताए थे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन क्या होता है, यानी पहले पद को हम रखेंगे एज इट इज रखेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे और इंटीग्रेशन किसका करेंगे, सेकेंड का, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का करेंगे, माइनस लगाएंगे, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, पहले पद का अवकलन d/dx ऑफ पहला पद log x डिवाइडेड, अब इसी पे फार्मूले पर रखिए। तो पहले पद को रखेंगे यानी log x को रख दिए, दूसरे पद का समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा पद, क्लियर। माइनस है तो माइनस लगाएं, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएं, ठीक है, और क्या है ब्रैकेट लगाएं, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएं, ब्रैकेट लगाएं, पहले पद का अवकलन, पहला पद क्या है आपका log x डिवाइडेड dx ऑफ log x हो गया, क्लियर, इनटू दूसरे पद का समाकलन, तो दूसरा पद क्या है एक्स स्क्वायर इंटू क्या करेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में टोटल का डी एक्स हो गया, क्लियर, इतना क्लियर। अब यहाँ पे फिर से देखिए,
आगे देखिए, अब यहाँ log x हो गया, एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स के पावर 3/3 log x इंटू एक्स के पावर 3/3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ log x d/dx ऑफ log x। तो log x का अवकलन क्या होता है, तो log इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन तो लगाएंगे ही, log x का अवकलन क्या होता है 1/x, तो 1/x लिख दिए। और यहाँ पर क्या इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा x के पावर 3/3 और टोटल का लास्ट में dx हो जाएगा। क्लियर। अब x से x यहाँ कटने वाला है तो बचेगा सिर्फ क्या x²/3 dx बचेगा। क्लियर। तो log x इंटू एक्स के पावर 3/3 माइनस 1/3 बाहर कर लेंगे 1/3 और बचेगा क्या x² dx बचेगा। क्लियर। अब यहाँ पर क्या करिए, इसका समाकलन कर दीजिए। समाकलन करेंगे क्या आएगा, आपको क्या आ जाएगा log x इंटू एक्स के पावर 3/3 माइनस 1/3 बाहर हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो एक्स के पावर 3/3 आ जाएगा। ठीक है, एक्स के पावर 3/3 प्लस का c। क्लियर। अब यही आपका आंसर है। अब 1/3 को यहाँ पर कॉमन कर लीजिए। क्या कॉमन होने वाला है, एक्स के पावर 3 एक कॉमन होने वाला है, एक्स के बटे 3/3 कॉमन है, कॉमन दोनों मिला कॉमन कर लीजिए, यानी एक्स के पावर 3/3 को कॉमन कर लीजिए, बचेगा क्या log x माइनस 1/3 प्लस का कांस्टेंट c। क्लियर। तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनली आंसर होगा। ठीक है, ये तो हो गया टाइप फर्स्ट। इस टाइप का आपको क्लियर हो गया। अब आप जानिए दूसरा टाइप 2 जानिए। ठीक है, टाइप 2 जानिए। टाइप 2 क्या है, अगर मान लीजिए आप समाकलन कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अगर आप समाकलन कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि 2 बार आपको फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई करना पड़ जाएगा। ठीक है, अगर आप फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड इसका फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार तो आप करेंगे ही करेंगे, फिर अगेन आपको दोबारा भी करना पड़ जाएगा। तो ये टाइप 2 के अंदर आता है। इस टाइप के भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए, एग्जाम्पल से समझिए इसको। एग्जाम्पल से समझिए इसको, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये है। तो इसमें आपको पहला पद कौन मानेंगे, पहला पद कौन मानेंगे, दूसरा पद आई लेट याद रखिए, फिर ILATE इसको जुबान पर रखना हो 1 2 3 4 5। तो मतलब क्या है, ई क्या है, ई पे पावर एक्स क्या है 5 नंबर पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्स क्या है बीजगणितीय फंक्शन 3। तो 3 वाला पहले आ रहा है, यानी हम एक्स वाले को हम एक्स स्क्वायर को पहला पद मानेंगे और ई के पावर एक्स को हम क्या करेंगे दूसरा पद मानेंगे। क्लियर। तो एक्स को एक्स पहला पद और ई के पावर एक्स को दूसरा पद मान लिए। क्लियर। अब फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। क्या होता है, पहला पद को रखेंगे, पहला पद को रख लिए एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा पद यानी ई के पावर एक्स डी एक्स हो गया। क्लियर। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में क्या है, पहले पद का अवकलन d/dx ऑफ पहला पद क्या है एक्स स्क्वायर है ना, तो d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू दूसरे पद का समाकलन। तो दूसरा पद क्या है, दूसरा पद क्या इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स dx और टोटल का dx हो जाएगा। क्लियर। चलिए इतना क्लियर। अब यहाँ इसका अलग अलग आप समाकलन कर दिए, इसको ब्रैकेट में करके टोटल का यहाँ समाकलन कर दिए। क्लियर। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ई के पावर एक्स का समाकलन क्या होता है ई के पावर एक्स ही होता है। क्लियर। जितने लोग जुड़े हैं शेयर कर दीजिए, कम से कम कॉलेज ग्रुप में तो शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी तो शेयर कर दीजिए सभी लोगों। ठीक है, तो ई के पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स माइनस है तो माइनस लगा दिए। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x यानी एक्स स्क्वायर का क्या है एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। समाकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का, जब एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, तो 2x। अब ई के पावर एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स का समाकलन करेंगे, ई के पावर एक्स का समाकलन करेंगे तो आप क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स हो जाएगा और लास्ट में आपका क्या है dx मिल गया। क्लियर। ये तो ब्रैकेट का सॉल्व किया है ना अभी तक। अब यहाँ देखिए 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखें इंटू ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स लिखें, इसको ऐसे ही लिख दिए, 2 को बाहर कर दिए यानी कि -2 इंटीग्रेशन आप हो जाएगा एक्स इंटू ई के पावर एक्स dx। ठीक है, तो यहाँ पर फिर देखें, अब यहाँ फिर हमको फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड यानी पहला पद दूसरा पद, फर्स्ट इंटू सेकंड का यहाँ फिर फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड कौन सा मानेंगे, फिर वही फार्मूला आई लेट याद करिए ILATE। तो ए वाला क्या है एक्स वाला ए है, तो एक्स यानी एक्स को हम पहला पद मानेंगे, ई वाला क्या है ई वाला ई के पावर एक्स है तो इसको हम दूसरा पद मानेंगे। क्लियर। चलिए
तो इसको क्या है, x को पहला पद, इसको क्या है दूसरा पद मानिए, ठीक है। तो इसको अब इधर वाला जो काम है इसको सेम नोट करते आएंगे, ठीक है। इधर को सेम नोट कर दिए, माइनस का 2 लिखे, अब बड़ा ब्रैकेट लगाएं क्योंकि 2 का सभी में गुणा होगा, ठीक है। बाहर की है कॉमन है, पहले पद को रखते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं दूसरे पद का। तो इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा, दूसरे पद, इंटीग्रेशन अब दूसरा पद क्या, ई के पावर, इंटीग्रेशन अब ई के पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस लगाएं, फिर इंटीग्रेशन करते हैं, हम करते हैं और ब्रैकेट में क्या है, पहले पद का अवकलन, तो डी बटे डी एक्स अब क्या हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा, एक्स क्या है पहला पद एक्स ही है ना, तो डी बटे डी एक्स अब एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इनटू करके दूसरे पद का क्या करते हैं, समाकलन, इंटीग्रेशन अब ई के पावर एक्स डी एक्स, दूसरा पद ई के पावर एक्स डी एक्स है, इसलिए ई के पावर एक्स डी एक्स से समाकलन करिए, ब्रैकेट को क्लोज करके टोटल का डी एक्स लिख दीजिए, ब्रैकेट का क्लोज, क्लियर, ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट है, ठीक है। इतना क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, इतना क्लियर होने के बाद अब यहाँ जैसे इसको नोट कर दिए, एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स माइनस 2 ब्रैकेट लगाइए, एक्स को नोट करिए, ई के पावर एक्स का समाकलन करेंगे तो ई के पावर एक्स ही आएगा, क्लियर, माइनस है तो माइनस लगाएं। अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन लगाए, इंटीग्रेशन लगाए। अब एक्स का जब जैसे ही आप अवकलन करेंगे तो एक्स का अवकलन क्या है, 1 हो जाएगा, तो 1 लिख दीजिए, इंटू ई के पावर एक्स का समाकलन करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन का चिन्ह है तो उसका क्या होगा, ई के पावर एक्स हो जाए, तो 1 इंटू ई के पावर एक्स, और टोटल का आपका यहाँ डी एक्स है तो डी एक्स लग गया, क्लियर। तो यानी आपको क्या है, इंटीग्रेशन अब ई के पावर एक्स डी एक्स हो गया। अब यहाँ जैसे इसको नोट कीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स माइनस 2 ब्रैकेट में एक्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस एक्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस, अब ई के पावर एक्स का क्या करेंगे, समाकलन करिए, ई के पावर एक्स का समाकलन करेंगे तो ई के पावर एक्स ही आएगा, क्लियर। अब ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज, प्लस का सी, ठीक है। तो यही आपका फाइनली आंसर आने वाला है। फाइनली आपका जो आंसर आ गया, क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर फाइनली आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स माइनस 2 ब्रैकेट में एक्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स प्लस का सी, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया टाइप नंबर 2 था, इस टाइप नंबर 2 था। अब हम आएंगे टाइप नंबर 3 पर, ठीक है। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। देखिए आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम से कम जोड़िए, तभी ना पढ़ाने में मज़ा आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़िए इसको। देखिए अभी क्या है, अभी पर्सनली क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को क्या होगा, एकदम चक्कर आने लगेगा, ठीक है। इतना टफ क्वेश्चन है, मतलब कि कहिए मत। तो आप लोग अगर इन सभी कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़े रहेंगे तो पर्सनली का क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए पर्सनली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तीसरा क्वेश्चन आपको एक जो खंडशः समाकलन करना है आपको, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, उसमें क्या एक का गुणा करके भी हम फर्स्ट इंटू सेकेंड मानते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के जैसे आपको कहीं भी इनवर्स फंक्शन दिखे, इनवर्स फंक्शन जैसे tan इनवर्स एक्स दिख गया, tan इनवर्स एक्स दिख गया, साइन इनवर्स एक्स दिख गया, साइन इनवर्स एक्स दिख गया, या तो कॉस इनवर्स एक्स दिख गया, ठीक है। इस टाइप में जब भी आपको इनवर्स फंक्शन दिखे तो इसका समाकलन करने के लिए हम 1 का गुणा करते हैं, 1 इंटू tan इनवर्स एक्स, 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स, 1 इंटू कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये टाइप है, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए इतना हुआ। अब यहाँ पर क्या 1 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एक्स ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो tan इनवर्स एक्स का हमको डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है, tan इनवर्स एक्स का डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन आप हम लोग पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 धन एक्स स्क्वायर का जो डी एक्स इक्वल टू पढ़ते हैं ना, tan इनवर्स एक्स, लेकिन हमको इसका समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करने के लिए हमको कोई फार्मूला नहीं है, इसको हमको क्या है, इसको हमको जब भी आपको दिखे आप 1 इंटू tan इनवर्स एक्स करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 1 इंटू tan इनवर्स एक्स डी एक्स करके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले हम आईलेट के बताए थे, जब इतना कर ले जाएंगे 1 इंटू tan इनवर्स एक्स डी एक्स, ठीक है। जब इतना आप कर ले जाएंगे तो आईलेट पे ध्यान कीजिए, ILATE, आईलेट पे ध्यान कीजिए। मतलब आई मतलब इनवर्स फंक्शन, मैंने जब भी बताया था, जब भी आपको इनवर्स फंक्शन दिखे उसको सबसे पहले पहला पद मानना है, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन यहाँ पर दिख गया, इसको पहला पद मान लीजिए, इसको दूसरा पद, क्लियर।
आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ फार्मूला फर्स्ट इंटू सेकेंड का अप्लाई करिए, आपका आंसर आपके पास है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन, क्लियर। तो फर्स्ट फंक्शन को हम रखते हैं दूसरे पद का अवकलन, दूसरे पद का समाकलन करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, क्लियर, माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएं ब्रैकेट में पहले पद का अवकलन, तो पहला पद क्या है d/dx ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है। पहला tan इनवर्स x ही है ना, ठीक। फिर क्या करते हैं इंटू का चिन्ह लगाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ पहले पद का समाकलन, 1 dx ब्रैकेट का क्लोज और टोटल का dx, क्लियर, क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ पर देखिए tan इनवर्स x को tan इनवर्स x लिखें। अब 1 का समाकलन करेंगे, 1 dx का समाकलन करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस लगाएंगे, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे। अब d/dx आप tan इनवर्स x, तो यानी tan इनवर्स x का आपको क्या करना है, अवकलन करना है। तो tan इनवर्स x का अभी यहाँ ब्रैकेट लगाइए, इंटीग्रेशन का चिन्ह है इसे लगा दीजिए। और अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे ना, तो tan इनवर्स x को अवकलन करना है। tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 + x²। तो 1/1 + x² यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तो यानी 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटू x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको टोटल का dx हो जाएगा, क्लियर। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या x tan इनवर्स x को आगे कर दिए, x tan इनवर्स x माइनस, अब यहाँ पर देखिए अब आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, इसको अभी आप यहाँ पर ध्यान कीजिए, यहाँ क्या आपको इसको करेंगे तो यानी x/1 + x² dx इतना होगा ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से गुणा करिए, 2 से भाग करिए, ठीक है। तो 2 से गुणा किए, 2 से भाग किए, तो यही यहाँ पर लिखे हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x/1 + x², ठीक है, 1 + x²। अब यहाँ पर ऐसा क्यों किए हैं, इसको भी तो ध्यान में रखना है। आखिर हम ऐसा क्यों किए हैं, तो हम आप लोग चैप्टर नंबर 2 याद कीजिए। चैप्टर नंबर 2 याद करेंगे कि हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन बताए थे, ठीक है। तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करिए, तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको लेट करना पड़ेगा। तो 1 + x² = t, 1 + x² = t। इसका जैसे ही अवकलन करेंगे आप, 1 का तो 0 हो जाएगा, प्लस x² का अवकलन क्या है 2x dx = dt हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा कि 1 + x² के स्थान पे हमको तो यहाँ पर t मिल जाएगा, t रख देंगे, इसके स्थान पे तो t रख देंगे, बट हमको क्या है 2x dx के स्थान पे, यहाँ पर 2x dx के स्थान पे dt मिल जाएगा, ठीक है। 2x dx के स्थान पे आपको क्या मिल जाएगा, dt मिल जाएगा। तो हम इसी तरह से डायरेक्ट यहाँ 2x dx के स्थान पे dt लिख सकते हैं, ठीक है। आप अगर यहाँ 2 से गुणा और भाग भी नहीं करेंगे तब भी आप आंसर निकाल ले जाएंगे, ठीक है, तब भी आप आंसर निकाल ले जाएंगे आसानी से, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए आपको कहेंगे कि आप कैसे, आपको मान लीजिए अगर हमको मान लीजिए न दिमाग आए कि हमको 2 से गुणा करना है या भाग करना है, तो उसको भी आपका डायरेक्ट यहाँ t मानेंगे, जब 1 x² बराबर t मानेंगे, तो यानी कि 2x dx = क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। और मेरा ऊपर x dx सिर्फ दिया है, तो x dx = हो जाएगा dt/2। तो इतना भी आप रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो x dx का स्थान पे आप dt/2 रख देंगे तो यही 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर, इतना क्लियर। तो यहाँ 2x dx के स्थान पर क्या हो जाएगा, 2x dx के स्थान पर dt, और 1 + x² के स्थान पर हम t रख देंगे, क्लियर। तो x tan इनवर्स x माइनस 1/2, अब dt/t का हम जब समाकलन करेंगे तो log t हो जाएगा प्लस का c, क्लियर। अब यहाँ पर आप क्या है t का वैल्यू रख दीजिए जैसा आप करते आए हैं, ठीक है। तो x tan इनवर्स को जैसा था वैसा नोट कर दिए, माइनस 1/2 log t का मान क्या है 1 + x², t का मान क्या है 1 + x², तो 1 + x² रख दिए, t का मान प्लस का c, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन ये टाइप नंबर 3 खत्म हुआ। अब टाइप नंबर 4 की बात कर रहे हैं। टाइप 4 है आपको क्या है, प्रतिस्थापन द्वारा करना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइप 4 में आपको प्रतिस्थापन लगाना पड़ेगा। टाइप 4 में जैसे बात करें इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो टाइप 4 को सॉल्व करने के लिए आपको क्या है, कुछ लेट करना पड़ेगा, प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, ठीक है। शुरू में ही आपको प्रतिस्थापन कर लेना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल समझिए, इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू tan इनवर्स x/1 + x², क्लियर।
इसको आपको क्या करना है, आपको समाकलन करना है। तो समाकलन कैसे करेंगे, तो समाकलन करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ लेट करने हैं। पहले लेट करेंगे जब मानेंगे तो यानी tan इनवर्स एक्स को, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको tan इनवर्स एक्स को आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए tan इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, क्लियर। tan इनवर्स एक्स इक्वल टू टी मानेंगे तो जैसे ही इसका समाकलन tan इनवर्स एक्स इक्वल टू टी करेंगे तो जैसे इसका अवकलन करेंगे, जैसे ही इसका अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का, tan इनवर्स का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, क्लियर। यानी आप क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स एक्स के स्थान पे टी लिख सकते हैं और 1/x स्क्वायर डी एक्स के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं, क्लियर। तो रख दीजिए इंटीग्रेशन आप यहाँ पर देखिएगा, इंटीग्रेशन आप क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, यानी tan इनवर्स एक्स के स्थान पे हम क्या लिख दिए, टी लिख दिए। tan इनवर्स एक्स के स्थान पे हम यहाँ पर क्या टी लिख दिए ना। और यहाँ dt बटे dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पे हम dt लिख दिए। तो इसके स्थान पे क्या लिख दिया, dt लिख दिए। अब हमारा बचा एक्स स्क्वायर, यही बचाना है। अब मेरा बचा एक्स स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर बचा, हम क्या माने हैं, हम माने हैं यहाँ पर tan इनवर्स एक्स इक्वल टू टी माने हैं, ठीक है। tan इनवर्स एक्स इक्वल टू टी माने तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एक्स इक्वल टू tan टी हो जाएगा, क्लियर। जैसे ही पक्षांतर करेंगे एक्स इक्वल टू tan टी हो जाएगा, क्लियर। तो यानी हम क्या x के स्थान पर tan टी लिखें, तो x के स्थान पे हम tan टी लिखेंगे, लेकिन यहाँ स्क्वायर है इसलिए tan स्क्वायर टी लिख दिया, क्लियर। यानी इंटीग्रेशन हो गया tan स्क्वायर टी इंटू टी डी टी हो गया, क्लियर। चलिए अब यहाँ से आप समाकलन कर दीजिए, फर्स्ट इंटू सेकंड लगा के कर दीजिएगा, क्लियर। लेकिन उससे पहले, समाकलन से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, आपको tan को सेक में चेंज कीजिए, क्योंकि आपको जो समाकलन आता है सेक tan स्क्वायर में कोई फार्मूला आपको नहीं आता है, लेकिन सेक स्क्वायर में आप समाकलन का फार्मूला जानते हैं, ठीक है। सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन आप सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या जानते हैं आप, आपको tan x जानते हैं, ठीक है। इसको आप tan x जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। तो यहाँ से चेंज कर दीजिए, चेंज करेंगे तो tan स्क्वायर टी है, तो tan स्क्वायर टी का फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर टी माइनस 1 होता है, ठीक है। आपको फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर टी इक्वल टू क्या होता है, 1 tan स्क्वायर टी। तो हमको tan स्क्वायर टी ज्ञात करना है, तो 1 को इधर पक्षांतर कर देंगे, यानी कि हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर टी माइनस का 1। तो सेक स्क्वायर टी माइनस का 1 कर दिए इंटू डी टी, क्लियर। अब यहाँ टी का जो यहाँ टी है, टी का इनमें गुणा कर देंगे, ठीक है। इस टी का इसमें गुणा कर देंगे तो इंटीग्रेशन आप क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आप हो जाएगा टी का दोनों गुणा है तो टी इंटू सेक स्क्वायर टी माइनस का हो जाएगा आपका, टी का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का टी, क्लियर। और ये आपका क्या हो जाएगा, लास्ट का डी टी है तो डी टी हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ क्या, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड दोनों को अलग अलग लिख लीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू सेक स्क्वायर टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, क्लियर। जैसे देखिए यहाँ 1 है ना, यहाँ पर देखिए 1 था, यहाँ सेक स्क्वायर टी, तो यहाँ टी इतना हो गया, दोनों को अलग अलग किए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, क्लियर। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब इसका मैं फर्स्ट इंटू सेकंड लगाइए, देखिए ये पहला पद ये दूसरा पद। अब यहाँ पर देखिए ये बीजगणितीय फंक्शन हो गया और ये क्या हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया। तो आई लेट करिए, ILATE। तो बीजगणितीय फंक्शन 3 नंबर पे है और क्या, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 4 नंबर। पहले कौन, 3 नंबर वाला, तो 3 नंबर वाले को पहला फंक्शन, यानी कि टी को हम पहला पद मानेंगे और सेक को दूसरा पद, टी को पहला पद सेक को दूसरा पद, क्लियर। तो टी को रखेंगे दूसरे पद का समाकलन, पहले पद को हम सेम रख देते हैं, दूसरे पद का समाकलन करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी, क्लियर। माइनस का चिन्ह लगाते हैं, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाते हैं, ब्रैकेट में पहले पद का अवकलन, तो डी/dt ऑफ टी, क्लियर। फिर इंटू का चिन्ह लगाते हैं, हम दूसरे पद का समाकलन करते हैं, यानी इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी डी टी हो गया, टी डी टी। अब ब्रैकेट क्लोज करके और टोटल का डी टी लिख देंगे और माइनस जो यहाँ पर है उसको लिखेंगे, यानी सेक। अब इसका भी तो समाकलन करेंगे, तो टी का समाकलन करेंगे तो t²/2 हो जाएगा, ठीक है। टी का समाकलन t²/2 हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब आगे देखिए कैसे सॉल्व होगा। टी को तो टी लिख दिए, सेक स्क्वायर टी का जब समाकलन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, tan टी हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर टी का समाकलन tan टी माइनस है तो माइनस लगा दिए। इंटीग्रेशन आप यहाँ देखिए
टी का जब हम अवकलन करेंगे d/dt ऑफ टी तो उसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टी का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर टी का अवकलन tan टी होता है, ठीक है। तो tan टी, तो 1 × tan टी माइनस का इसको नोट कर देंगे, tan स्क्वायर t²/2 हो जाएगा। क्लियर, चलिए इतना हुआ। अब देखिए आपका आंसर आपके पास आने वाला है। तो t tan t माइनस, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब यहाँ tan t का यहाँ इंटीग्रेशन लगाना है, यहाँ dt हो जाएगा। तो tan t का क्या हो जाएगा आपका समाकलन, तो tan t का समाकलन माइनस का log sec t, ठीक है। तो माइनस तो ऑलरेडी है, tan t का समाकलन क्या होता है, log sec t होता है, log sec t होता है। तो इस tan t का समाकलन log sec t माइनस t²/2, जैसे इसको नोट कर दिए, प्लस का कांस्टेंट c लगा दिए, ठीक है, प्लस का कांस्टेंट c। अब इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, जो भी वैल्यू है आप उसको पुट कर दीजिए, रख दीजिए। क्लियर। जैसे अब t के स्थान पर क्या है, t के स्थान पर हम क्या माने थे उसको देख लीजिए। हम माने क्या थे, हम जो माने थे आप क्या माने थे t के स्थान पर, तो t के स्थान पर आप माने थे tan इनवर्स x, यानी हम t के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x लिख सकते हैं। क्लियर, तो यही वैल्यू रख दीजिए। तो t के स्थान पर tan इनवर्स x रख दिया, tan t, तो tan को tan लिखेंगे, t के स्थान पर फिर हम यहाँ क्या लिख दिए ब्रैकेट में tan इनवर्स x। क्लियर, माइनस है तो माइनस लगाएं, log है तो log लगा दिए, sec t, तो log sec t। अब इसको समझिए sec t को इसमें कैसे कन्वर्ट किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा राइट में समझिएगा, ठीक है। इसको समझिए, आपको फार्मूला पता है कि सेक स्क्वायर टी इक्वल टू क्या होता है, 1/tan² टी होता है ना। सेक स्क्वायर टी इक्वल टू क्या होता है, 1/tan²टी, ठीक है। लेकिन सेक टी का क्या हो जाएगा, सेक टी का हो जाएगा अंडर रूट में 1/tan² होगा ना। तो हम यानी कि सेक टी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 1/tan² लिख सकते हैं। क्लियर, तो यही यहाँ पर लिखे हैं, यानी सेक टी के स्थान पे हम लिखे हैं अंडर रूट में 1/tan²टी, 1 log तो log ही है, सेक टी को लिखे हैं 1/tan²टी, 1/80 है। तो अब यहाँ टी का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x है, तो वही इसके स्थान पर टी के वैल्यू के स्थान पर tan इनवर्स x रख दिए हैं। और माइनस जो है उसको यहाँ पर माइनस t² यानी tan इनवर्स x का होल² 2 हो जाएगा, प्लस का c। क्लियर, इतना हुआ। चलिए अब आपका आंसर आपके पास आ गया, ठीक है। तो अब आपका आंसर कितना आ गया, आपका जो आंसर आया, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ tan इनवर्स से tan कट जाएगा, tan से tan इनवर्स कटा, सिर्फ x बचा, यानी x को आगे कर दी, x tan इनवर्स x माइनस log, यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देखिए फिर से एक बार, इसको क्या है जो यहाँ पर लिखे हैं ना, यहाँ पर जो लिखे हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट में 1 + tan इनवर्स x का होल², ठीक है। इस तरह से भी tan से tan कटेगा तो सिर्फ x का स्क्वायर बचेगा, यानी अंडर रूट में 1 + x² हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट में 1 + x² हो जाएगा, ठीक। log अंडर रूट में, ये अंडर रूट था, अंडर रूट में हो जाएगा, और tan से tan कटेगा तो ये पावर x² हो जाएगा, ठीक है। पावर क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, माइनस 1/2 tan इनवर्स x का होल² प्लस का c, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनली आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अब क्या है, आपका स्पेशल फंक्शन आता है टाइप नंबर 5, ठीक है। तो स्पेशल जो फंक्शन है टाइप नंबर 5, इसको भी आपको क्या है करवा दिया जाएगा कल। क्लियर, इसको भी टाइप स्पेशल फंक्शन में आपको क्या है कि आपको कुछ नहीं है, समझिएगा। स्पेशल जो फंक्शन आपका है टाइप नंबर 5 में आपको जो पर्सनाली क्वेश्चन करेंगे तो इसमें से भर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पर्सनाली में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या स्पेशल फंक्शन में, इसमें आपको लास्ट में जब इसको सॉल्व करके जाएंगे तो आपको क्या होगा, 2 पद मिल जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, यहाँ इस तरह से मिलेगा। जैसे सर्च आप सॉल्व करते जाएंगे नीचे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड मिलेगा, फिर यहाँ पर प्लस, मान लीजिए प्लस या माइनस रहे, फिर यहाँ पर आपको क्या होगा सेकेंड, थर्ड इंटू फोर्थ मिल जाएगा। तो मान लो इन दोनों को सॉल्व करके आपको आंसर लाना इस तरह से, ठीक है। तो आप अलग अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह का फंक्शन है, ठीक है। आई होप सभी क्लियर हुआ होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग प्रश्नावली के कल से जो है प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रश्नावली 3.1, प्रश्नावली
3.1, ठीक है। तो इसमें से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रखना है, ठीक है। और आप लोग भी सॉल्व करके आइएगा, ठीक है। अगर आप और फाइनली आप बता दीजिए कि आपको सभी प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन का सलूशन चाहिए या जो आप इम्पॉर्टेंट है उसका भी चाहिए, ठीक है। तो जैसा भी रहेगा आप कमेंट करके बताइए। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो जोड़ें, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर भी फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसके कल अब पर्सनालिटी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।